हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एसएससी फेज 9th के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अब तक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं और सिनोनिम सीख चुके हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम एंटोनिम्स देखेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से उनको देख सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड बिगिन आवर टुडेस सेशन। The first question for today's session is choose the word which is opposite in meaning to the given word। ठीक है, यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछा गया है। हमारा गिवन वर्ड है इनविंसिबल। इट्स एन एडजेक्टिव। इट मीन्स टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड का मतलब कि जिसको पराजित न किया जा सके, जो अजेय हो। ठीक है, वह इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रांग है कि उसको डिफीट ही नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे? अजेय। Let's look at our options. Option 1 is small. It means very diminutive in size. Small का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, क्वांटिटी में बिल्कुल, क्वांटिटी या साइज में बहुत छोटा हो। ठीक है, स्मॉल का मतलब होता है। ऑप्शन 2 देखें, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होगा हिंदी में अदृश्य। ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन, तो जिसको देखा ना जा सके उसको हम कैसा कहेंगे? इनविजिबल कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, वल्नरेबल। इट मीन्स वीक एंड इजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। ठीक है, तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि जिस जो वीक हो, कमजोर हो और जिसको इजिली हर्ट किया जा सके फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लेते हैं, रीचेबल। इट मीन्स दैट इज पॉसिबल टू रीच। ठीक है, तो जो कि पहुंच योग्य है, जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपके लिए रीचेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनविंसिबल का एंटोनिम। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जो काफी स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, जिसको पराजित न किया जा सके। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज वल्नरेबल, तो यहाँ पे हम वल्नरेबल का मतलब देखते हैं कि जो कमजोर है, जिसको इजिली हर्ट किया जा सके। तो हम यहाँ ऑप्शन 3 देखने के बाद कह सकते हैं कि वल्नरेबल इनविंसिबल का एंटोनिम है। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव अहेड। The next question is choose the option which is opposite in meaning to the given word। फिर से एंटोनिम पूछा गया है, हम एंटोनिम ही सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो गिवन वर्ड हमारा है इनऑफेंसिव। ठीक है, इनऑफेंसिव हमारा एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स नॉट लाइकली टू ऑफेंड। ठीक है, ऑफेंड का मतलब होता है कि बुरा मानना। ठीक है, तो इनऑफेंसिव का मतलब क्या है? कि ऐसी कोई चीज जो कि इट्स नॉट लाइकली टू ऑफेंड। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है सेंसिटिव। इट मीन्स इजिली ऑफेंडेड और अपसेट। तो सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील, जो काफी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो क्या होते हैं? इजिली वो ऑफेंडेड फील करते हैं, इजिली वो अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ऑर्गेनिक। इट मीन्स प्रोड्यूस्ड और प्रैक्टिस्ड विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक। ठीक है, जिसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, बिना उसके अगर उसको क्या किया जाए? प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम कैसा कहते हैं? जैविक कहते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे जैविक कृषि। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 देख लेते हैं, सेंसिबल। इट मीन्स एबल टू मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, यहाँ पे सेंसिबल का मतलब होता है कि बिल्कुल जिम्मेदार, जवाबदेह। तो एबिलिटी जो है वो, कि आप अगर सेंसिबल हो तो आप एबल हो जजमेंट करने में, है ना, जजमेंट करने में, फैसले लेने में, निर्णय करने में, बेस्ड ऑन रीजनिंग, तर्क के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लेते हैं, र्यूड। इट मीन्स इम्पोलाइट, जो असभ्य हो। ठीक है, जो इम्पोलाइट हो, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, जो रूड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वो उनके पास, वो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो र्यूड होते हैं वो इम्पोलाइट होते हैं और वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की कमी होती है उनमें। तो यहाँ पे हमारा र्यूड इनऑफेंसिव का एंटोनिम है। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। Let's look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is divulge. It's a verb. It means to give somebody any information which is supposed to be kept as secret. ठीक है, secret का मतलब क्या होगा? रहस्य।
ठीक है, रहस्य। तो यहाँ पे डाइवर्ज का मतलब होगा कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना जो कि क्या था, एक्सपेक्टेड था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो रहस्य रहे, है ना। इट वॉज मीन्ड टू बी केप्ट एज सीक्रेट बट समहाउ यू हैव रिवील्ड दैट इंफॉर्मेशन टू समबडी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्ज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन है कंसील, इट मीन्स टू हाइड, इसका मतलब होता है छिपाना, छिपाना, ठीक है, धोखा देने के उद्देश्य से, कंसील करना। ऑप्शन टू देखें, डिस्गाइज, इट मीन्स टू हाइड और चेंज सो दैट थिंग माइट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, तो किसी भी चीज को छिपा देना या तो उसको परिवर्तित कर देना, बदल देना, ताकि वह पहचान में ना आ सके। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, ऑप्रेस, इट मीन्स टू ट्रीट इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, रिवील, इट मीन्स टू डिस्क्लोज और टू मेक समथिंग नोन टू समबडी। तो रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज कर देना जो कि एज अ सीक्रेट रखी जानी थी, उसको रिवील कर देना यानी डिस्क्लोज कर देना, उसको दूसरों को उसको बता देना। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब होगा टू गिव समबडी एनी इंफॉर्मेशन विच इज सपोज्ड टू बी केप्ट एज सीक्रेट, तो रहस्य को किसी को बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पूछा गया है डाइवल्ज का एंटोनिम, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वन देखें विच इज कंसील, कंसील का मतलब होता है टू हाइड, छिपाना, सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन कंसील इज द appropriate antonym of the given word divulge, so we would mark option one as the correct one. Let's move ahead. The next question is, choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is discord, it's a noun, it means disagreement or arguing, ठीक है। तो discard का मतलब होगा असहमति, ठीक है, disagreement असहमति। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज हार्मनी, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, ठीक है। तो हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य जिसमें हो, जिसमें सहमति हो, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सामंजस्य कहेंगे, उस दशा को हम कहेंगे, उस स्थिति को हम कहेंगे सामंजस्य की स्थिति, हार्मनी, ठीक है। ऑप्शन टू देखते हैं, सेरेनिटी, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत अवस्था में रहना, काम रहना, पीसफुल रहना, वह दशा क्या कहलाती है, वह स्टेट क्या कहलाती है, सेरेनिटी, ठीक है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, मान लेना, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, प्लासिडिटी, इट मीन्स बीइंग नॉट इजिली एक्साइटेड और इरिटेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या, डिस्कॉर्ड का पूछा गया है एंटोनिम। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। अगर आप ऑप्शन वन देखो, हार्मनी, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, सामंजस्य या सहमति, तो हम कह सकते हैं कि डिस्कॉर्ड का जो हमारा एंटोनिम होगा वो एप्रोप्रिएट एंटोनिम हार्मनी होगा, सो वी वुड मार्क ऑप्शन वन एज द करेक्ट वन। Let's move ahead. The next question is, choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is mammoth, ठीक है, it means extremely large और huge, ठीक है। तो mammoth का मतलब होता है जो आकार में काफी बड़ा हो, ठीक है, जो आकार में काफी बड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं, मैमथ कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैमथ का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन वन देखिए, क्वाइट, इट मीन्स मेकिंग वेरी लिटिल और नो नॉइज, तो क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत। ऑप्शन टू देखते हैं, सिग्निफिकेंट, इट मीन्स लार्ज और इम्पोर्टेंट एनफ टू हैव एन इफेक्ट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि इफ समथिंग इज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, then you can say that it has some kind of effect or likelihood of effect on something or somebody, ठीक है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, ह्यूज, इट मीन्स वेरी लार्ज, ह्यूज का मतलब होता है वेरी लार्ज, काफी बड़ा, ठीक है, काफी मात्रा में। चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, स्मॉल, इट मीन्स वेरी डिमिनिटिव इन साइज और अमाउंट, तो जो काफी छोटा हो, ठीक है। तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा, जो अमाउंट में, मात्रा में या साइज में छोटा हो, डिमिनिटिव हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा गया है मैमथ। मैमथ का एंटोनिम पूछा गया है। मैमथ मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज, जो काफी बड़ा हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 देखो, विच इज स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब होता है कि बिल्कुल छोटा, वेरी डिमिनिटिव इन साइज और अमाउंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं इजिली कि स्मॉल जो है मैमथ का अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है लिबर्टी। इट्स अ नाउन। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो यहाँ पे लिबर्टी एक नाउन है और यहाँ पे इसका मतलब इंग्लिश में है फ्रीडम टू लिव एज यू चूज। तो जीने की स्वतंत्रता, डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, द फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग यू विश टू डू। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता कहेंगे, लिबर्टी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 देख लेते हैं, सेरेनिटी। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं, स्लेवरी। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव। स्लेव का मतलब होता है दास, तो स्लेवरी का मतलब होता है दासता। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं, सर्फडम। इट मीन्स द सिस्टम अंडर विच क्रॉप्स वर ग्रोन बाय सर्फ्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है, फ्यूडलिज्म, जैसे हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, सामंतवाद की बात करते हैं, वैसे ही एक सिस्टम चलता था यूरोप में, सर्फडम। ठीक है, तो वहां पे क्या था, जो वहां पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, सर्फ के नाम से जाना जाता था उनको। तो वहां पे उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सर्फडम कहते थे। ठीक है, तो चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप देखो तो अधीनता। अधीनता, ठीक है, तो किसी के अधीन होना सबॉर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, अधीनता कहलाता है वो स्टेट जो होती है, वो अवस्था जो होती है, स्थिति होती है किसी दूसरे के सबॉर्डिनेट होना, किसी के अधीन होना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधीनता कहते हैं। तो सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सबॉर्डिनेट टू समवन और समथिंग, किसी के अधीन होना। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? दशा को सबॉर्डिनेशन कहेंगे, अधीनता। ठीक है, यहाँ पे लिबर्टी का पूछा गया है एंटोनिम। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो आप ऑप्शन 4 देखो, सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सबॉर्डिनेट टू समवन और समथिंग। इसका मतलब होगा अधीनता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लिबर्टी हमारा है, स्वतंत्रता, उसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम जो होगा वो हमारा सबॉर्डिनेशन होगा। इसलिए हम ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आज का अगला सवाल देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से एंटोनिम पूछा गया है। हमारा गिवन वर्ड है डिसऑर्डरली। यहाँ पे यह एक एडवर्ब है। इट मीन्स शोइंग लैक ऑफ कंट्रोल और ऑर्डर। ठीक है, तो जो कोई चीज अगर ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो हम कैसा कहेंगे? जिसपे कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिसऑर्डरली। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। तो डिसऑर्डरली यहाँ पे एक एडवर्ब है, तो हम यहाँ इसका कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। ठीक है, लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन 1 इज chaotic, इट मींस लैक ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था की कमी। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। इट मींस केयरफुली प्लान्ड और अरेंज्ड, जिसको बिल्कुल केयरफुल तरीके से प्लान किया गया हो, अरेंज किया गया हो। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं, व्यवस्थित कहते हैं। ऑप्शन 3 एडजस्टेड। इट मींस टू चेंज स्लाइटली टू बी मोर सुटेबल। ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ढल जाना, अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, कंप्रोमाइज कर लेना। ऑप्शन 4 देखें, विच इज अरेंज्ड। इट मींस प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में बिल्कुल जो प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, उसको हम क्या कहते हैं? अरेंज्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया डिसऑर्डरली का, अव्यवस्थित जो है उसका एंटोनिम। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 2 विच इज ऑर्गेनाइज्ड, इट मींस केयरफुली प्लान्ड और अरेंज्ड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डरली का जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ऑर्गेनाइज्ड। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड।
तो यहाँ पे हमारा गिवन वर्ड क्या है? एलिवेशन। इट्स अ नाउन, एक संज्ञा है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ हायर और मोर इम्पोर्टेंट रैंक। एलिवेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हायर रैंक, ऊंची पदवी पर क्या किया जाना? आपका पदोन्नत किया जाना। ठीक है, एलिवेशन का मतलब होता है एक सेंस में कि पदोन्नति। पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति। किसी भी, आप जैसे आप सब इंस्पेक्टर हो तो आप क्या बना दिए गए? इंस्पेक्टर बना दिए गए। या आप सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हो तो अभी आपको क्या बना दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। जिसका मतलब क्या किया गया? आपको एलिवेट किया गया, आपका एलिवेशन किया गया। इसका मतलब आपको जो पद आपके पास था, जो रैंक आपके पास थी, उससे हायर और इम्पोर्टेंट रैंक आपको दे दी गई। तो उसको आपको क्या किया गया? एलिवेट किया गया। और एलिवेट एक वर्ब है, एलिवेट का ही जो नाउन फॉर्म है एलिवेशन है। ठीक है, और एलिवेशन एक तरीके से और भी होता है कि एलिवेशन जैसे जैसे है ना, जब भी देखो हम जो जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सतह से जब हम ऊंचाई मापते हैं, हाइट मापते हैं, चाहे वो प्लेट्यू की हो चाहे माउंटेन्स की हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वहां पे हम सी लेवल से मापते हैं। जो हमारा मीन सी लेवल है उससे हम हाइट मापते हैं, तो उसको भी एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन का मतलब ढलान भी होता है। ठीक है, एलिवेशन का मतलब ढलान, जो कॉन्स्टेंटली राइज पे जो हो। ठीक है, तो उसको भी हम एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है रिडक्शन। इट मीन्स एन एक्ट ऑफ मेकिंग लेस और स्मॉलर। रिडक्शन का मतलब होगा है कम। ठीक है, तो रिड्यूस करने का जो एक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, उसके सिग्निफिकेंस को कम करना, उसकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को रिड्यूस कर देना। या तो उसको, उस जो रिड्यूस करने का एक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ह्यूमिलिएशन। इट मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी फील असेम्ड ऑफ समथिंग। तो ह्यूमिलिएट करने का मतलब क्या होता है? अपमानित। ठीक है, ह्यूमिलिएशन का मतलब सीधा सीधा होता है अपमान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव की अवस्था, द स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी सैड। डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव। तो यहाँ पे, और हमने जैसे एलिवेशन का देखा था एक और मीनिंग, वैसे डिप्रेशन का एक और मीनिंग होता है कि कोई एरिया है जो कि लोअर है देन इट्स सराउंडिंग। तो आसपास का जो एरिया है उस एरिया की अपेक्षा कोई एरिया अगर कम है, लोअर है, धंसा हुआ है जमीन में, और गड्ढा है वहां पे, गहरा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो खाई नहीं होती है ना, छिछला होता है वो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गड्ढे जैसा हो, और या तो बिल्कुल ही प्लेन हो, ऐसा नहीं। तो जो एरिया आसपास का होता है उससे थोड़ा सा ही वो नीचे होता है, उससे थोड़ा सा वो लोअर होता है, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ऑप्शन 4 देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा है डिबेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज डिबेसमेंट। इट मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग लेस वैल्यूएबल। ठीक है, तो किसी की वैल्यू को कम कर देना क्या कहलाता है? डिबेसमेंट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है पदोन्नति, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ हायर रैंक और हायर और मोर इम्पोर्टेंट रैंक। और एलिवेशन का हमने देख लिया था एक भी, कहते हैं हम एलिवेशन ढलान को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिवेशन का जो हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा, वो एंटोनिम हमारा होगा डिबेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेसमेंट हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा। वी वुड मार्क ऑप्शन 4 डिबेसमेंट एज द करेक्ट वन. Let's move ahead and look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is glossy. It's an adjective. It means smooth and shiny. ठीक है, जो बिल्कुल स्मूथ हो, है ना, और शाइनी हो, चमकदार हो, उसको हम कैसा कहते हैं? ग्लॉसी। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज डल। इट मीन्स बोरिंग एंड मोनोटोनस। ठीक है, जो बोरिंग हो, मोनोटोनस हो, उसको हम क्या कहेंगे? डल कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है शाइनिंग। इट मीन्स मेड स्मूथ एंड ब्राइट। जो कि जो प्रोसेस है ना, स्मूथ और ब्राइट करने का, यानी चमकीला बनाने का, उसको हम शाइनिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है वेरी। इट मीन्स वेरी टायर्ड, काफी थका हुआ। ऑप्शन 4 हमारा है टायर्ड। इट मीन्स वेरी और एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ही थका हुआ, हारा होना, थक कर चूर होना। ठीक है, उसको हम टायर्ड कहते हैं, एग्जॉस्टेड कहते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है ग्लॉसी का एंटोनिम। ग्लॉसी मीन्स स्मूथ एंड शाइनी। If you look at option 1, which is dull, it means boring and monotonous. We can say that option 1, which is dull, seems to be the appropriate antonym of the given word glossy. So we would mark option 1 as the correct one. Let's look at the next and the last question of today's session. The question is, choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is appropriate. It's an adjective. It means suitable और एक्सेप्टेबल और करेक्ट। तो जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो सुटेबल हो, ठीक है, जो और की जो एक्सेप्टेबल हो, करेक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएट कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज डिसिमिलर, इट मींस नॉट द सेम। तो डिसिमिलर का मतलब होगा कि दो चीजें अगर डिसिमिलर है तो वो सेम नहीं है, उनमें समानता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 इनकॉम्पेरेबल, इनकॉम्पेरेबल का मतलब होगा दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिनकी तुलना न की जा सके, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं अनस्यूटेबल, इट मींस नॉट सुटेबल, जो कि सुटेबल ना हो उसको हम अनस्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 इज डिस्पैरेट, इट मींस सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड और वर्क टुगेदर। तो अगर कोई चीज डिस्पैरेट है, अगर दो चीजें डिस्पैरेट हैं, तो इसका मतलब कि वो इस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है कि उनको एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी एक साथ तुलना नहीं की जा सकती, या तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है, उसको हम डिस्पैरेट कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है अप्रोप्रिएट का आपका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है जो कि सुटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, करेक्ट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देखो अनस्यूटेबल, अनस्यूटेबल का मतलब होता है नॉट सुटेबल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन वर्ड है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का हमारा अप्रोप्रिएट का जो हमारा एंटोनिम होगा वो अनस्यूटेबल होगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे भी वीडियोस मिलते रहें लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।